नवोदय। साथियों, आज हम वीडियो बनाने जा रहे हैं मानवर साहब कांसीराम जी का जीवन संघर्ष। साथियों, मानवर साहब कांसीराम का जन्म 15 मार्च 1934 में रोपड़ पंजाब में हुआ था। साथियों, मानवर साहब कांसीराम जी उनके बचपन का उनकी शिक्षा भी साधारण स्कूलों में हुई थी। यही वजह है कि उनके बचपन में विद्यार्थी जीवन का बहुत अधिक सामग्री उपलब्ध नहीं है। कठोर परिश्रम से पढ़ाई की और साहब कांसीराम जी ने अपने पिताजी पर निर्भर थे और अपना खर्चा चलाने के लिए छुट्टियों में उनके साथ भी अपने पिताजी का हाथ बटाते थे। और उस टाइम गर्मियों में वो आम की खेती, आम के बागों में आम बेचने का कार्य किया करते थे। पिताजी के साथ में लगे रहते थे। साथियों, बाबा साहब की कर्मभूमि का संघर्ष की राह पर साहब मानवर साहब कांसीराम पंजाब के जिला रोपड़ के पब्लिक कॉलेज में बीएससी करने के बाद वो प्रतिभाशाली नवयुवक साहब कांसीराम जी 1 वर्ष के बाद ही 1957 में सर्वे ऑफ इंडिया की परीक्षा पास कर ली थी। उन्हें देहरादून बनाया गया और वो ट्रेनिंग शुरू हो गई। ट्रेनिंग पूरी होने पर ट्रेनिंगकर्ताओं को बुलाया गया, बैंड भरने के लिए कहा गया और बैंड का निश्चित समय सीमा के लिए सर्वे ऑफ इंडिया की नौकरी करना अनिवार्य था। सभी ट्रेनिंगकर्ताओं ने उस पर हस्ताक्षर किए, लेकिन जन्मजात आज़ाद मान साहब कांसीराम ने हस्ताक्षर नहीं किया। हस्ताक्षर करने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि मैं सरकार का बंधुआ मजदूर बनने से बेहतर समझता हूँ कि इस नौकरी को छोड़ती। दलित राजनीति की प्रयोगशाला में कुछ ही दिनों बाद उनकी पुणे में नौकरी लग गई। पुणे में वह किसी एक्सप्लोसिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी DRDL में संसाधन सहायक के पद पर नियुक्त किए गए। इस पद पर पहुंचने के लिए फौज के डिफेंस एंड रिसर्च डेवलपमेंट ऑफ नई जैसन की परीक्षा पास करनी पड़ती थी, जिन्हें उन्होंने बेखूबी से पास किया था। इस पद पर पहुंचकर वह अपनी प्रगति से संतुष्ट थे तथा वहीं से आगे बढ़ते हुए उन्होंने एक उच्च कोटि का वैज्ञानिक बनने की योजना बना ली थी। लेकिन हालात कुछ और ही मंजूर थे। इस नौकरी में वह मात्र 5 वर्ष ही रह पाए। हालांकि वह पूरी तरह से इस नौकरी के प्रति समर्पित भाव से काम कर रहे थे, लेकिन वही छोटी एक घटना घटती है जिसमें उनके जीवन की दिशा ही बदल रही। वास्तव में हालात उनको बदल ही दिया। विज्ञान की प्रयोगशाला में नहीं, दलित राजनीति की प्रयोगशाला महाराष्ट्र में ले आई। इसी प्रयोग में कभी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपना ऐतिहासिक मिशन चलाया था तथा और उन्होंने अपने ही सामाजिक परिवर्तन तथा संस्कृति बिगुल वहाँ बजाते रहे। साथियों, बहुत संघर्षशील है। वामसेव के उस संगठन का नाम था वामसेव 1964 और 1978। वामसेव उस संगठन का नाम है जिसकी नींव साहब कांसीराम जी ने 1964 में अपनी नौकरी से त्याग पत्र देने के बाद ही रखा था। साथियों, लेकिन इसके विदित संगठन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस 6 दिसंबर 1978 को हुआ था। वामसेव का अर्थ था दी ऑल इंडिया बैकवर्ड SC/ST OBC एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन।
BASCEF इस संगठन का उद्देश्य न केवल इन वर्गों के कर्मचारियों को संगठित करके अपनी मांगों व अधिकारों के प्रति जागरूक करना था, बल्कि उन्हें अपने समाज के प्रति अपने दायित्वों से अवगत कराना भी था। ये संगठन पूर्ण रूप से कर्मचारियों का था, एक गैर राजनीति संगठन। सह प्रतिनिधित्व खास दीना भाने, DK खापड़े और जितेंद्र झाली और मानवर वामन मेश्राम राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, जो आज के टाइम बाम से हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष मानवर साहब कांसीराम जी थे। 1978 की ये बात है। DS4 1981 में मानवर साहब कांसीराम जी ने दलित, पिछड़े तथा अल्पसंख्यक कर्मचारियों का संगठन बनाने के बाद साहब कांसीराम जी ने समाज के अन्य लोगों के लिए भी एक संगठन खड़ा किया, योजना बनाई, क्योंकि सरकारी कर्मचारियों तीव्र आंदोलन नहीं कर सकते थे और खुली तरह से राजनीति में भी हिस्सा नहीं ले सकते थे, तथा इसी कमी की पूर्ति के लिए DS4 नामक संगठन को खड़ा किया गया। इसकी स्थापना बाम सेफ के संगठन के 3 वर्ष बाद 6 दिसंबर 1981 को की गई। DS4 का अर्थ था दलित शोषित समाज संघर्ष समिति। इस संगठन के नाम से 4 यस आने के कारण ही इसे DS4 नाम दिया जाता था। वैज्ञानिक से राजनीतिज्ञ बने साहब कांसीराम जी की अभिरुचियों का भी प्रतिफल है। ये नाम बाम सेफ के माध्यम से ही आंदोलन चलाया गया। इस संगठन द्वारा चलाए जाने लगे कांसीराम जी के सपनों का काफिला धीरे धीरे जन सामान्य को झोपड़ियों तक पहुंचने लगा। लोगों ने इनकी तारीफ आकर्षित होने लगे और शीघ्र ही पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार तथा हरियाणा में इनकी पकड़ मजबूत हो गई। DS4 शीघ्र ही गांव-गांव, गली-गली, शहर-शहर, सड़क-सड़क में सभाएं, बैठक और आंदोलन, प्रदर्शन, नुक्कड़ नाटिकला, रंग कार्यक्रम आदि करने लगे। बाबा साहब के सपनों को धीरे धीरे पंख लगने लगे। कार्यप्रणाली DS4 का सदस्य कोई भी सरकारी कर्मचारी नहीं बन सकता था। उस समय इसका सालाना चंदा मात्र 3 रुपये रखा गया था। इसे अलग अलग विंगों और विभागों में बांट दिया गया था। जागृत विंग, छात्र विंग, सभी विंगों और के संचालन का निर्देश दिया गया। मानवर साहब कांसीराम जी का नेतृत्व करते थे। इनमें से महत्वपूर्ण कार्य जागृत विंग ने किया और इसी विंग ने अपने जागृत गीतों और नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से समाज के झकझोर गया और संगठित किया गया। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की योग्यता व लगन को देखते हुए मानवर साहब कांसीराम जी ने उन्हें महिला विंग का संयोजक बनाया। दलित समाज में जिन पर गर्व था वो प्रदेश की बागडोर भी संभाली। बहुजन समाज पार्टी का गठन 1984 में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन पर ही हुआ था। 14 अप्रैल के दिन 1984 में साहब कांसीराम जी ने दिल्ली में बहुजन समाज पार्टी को घोषणा कर दी थी कि 22 से 24 जून 1984 में लाल किले के सामने वाले में पार्टी का प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ। चुनाव आयोग से पार्टी का विधिक पंजीकरण करवाया गया। वही पार्टी आज देश के तीसरे नंबर पर आज थी राष्ट्रीय बन चुकी है। अपनी पार्टी बनने के उद्देश्य में राजनीतिक सत्ता और मास्टर चाबी को अपने हाथों में लेकर बसपा पार्टी में आंदोलन पहले हुआ।
वास्तव में बसपा एक आंदोलन ही था। अम्बेडकरी मिशन के वाहक मानव साहब कांशीराम जी ने बार बार बातों को दोहराते हुए उनके अनुसार में बसपा पार्टी का मूवमेंट पहले ही बसपा का संगठन और उन्होंने किया राजनीति करने के लिए बालक बहुजनों को देश का शासक बनाने के लिए काम किया था। हजारों जातियों तथा कई धर्मों में बिखरे हुए इन बहुजन समाज को एक प्लेटफार्म पर लाने के लिए, एक झंडे के तले लाने के लिए तथा उन्हें बहुजन समाज पार्टी का गठन किया था। मानवर साहब कांशीराम साहब का एक ही सपना था कि मैं अपने समाज को हुक्मरान बनाऊंगा। मानवर साहब कांशीराम जी की सोच बाबा साहब की ही सोच थी और उन्होंने यही प्रण किया था। जब नौकरी छोड़ दी उस टाइम उनकी माता जी आती न हैं उनको बुलाने के लिए और साहब कांशीराम की शादी तय हो जाती है, मंगनी की तैयारी होती है। तभी माता जी महाराष्ट्र पुणे में आती हैं और कहती बेटा घर चलो। तो साहब उस समय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ चुके थे और उन्होंने कहा कि माता अब मैं घर नहीं जाऊंगा, अब मैं ज्योतिबा फुले डॉक्टर अम्बेडकर का मिशन चलाऊंगा और यही मैं दबे कुचले समाज की सेवा करूंगा और आज से मैं इन्हीं लोगों के साथ में रहूंगा। यही बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मानवर साहब कांशीराम जी थे और उनके न रहने पर बहन कुमारी मायावती जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी। साथियों, मानवर साहब कांशीराम ने 10 साल के अंदर 1984 में बहुजन समाज पार्टी बनी और 3 जून 1995 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी और बादड़िया बहन कुमारी मायावती जी ने 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रहीं और मानवर साहब कांशीराम का 9 अक्टूबर मानवर साहब कांशीराम का परिनिर्वाण होता है 9 अक्टूबर 2006 में मानवर साहब कांशीराम जी का परिनिर्वाण हो जाता है और 2007 में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी पूर्ण बहुमत से सरकार बनती, 5 साल शासन चलती। आज साथियों हमारे जीवन में जो खुशहाली आई है ये हमारे महापुरुषों की देन है। हमें महापुरुषों को पढ़ना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी में जन्मे सभी महान पुरुषों को करोड़ों करोड़ों बार नमन करना चाहिए। साथियों, आज बहुत लोग कह देते हैं कि बाबा साहब क्या भगवान थे, भगवान बुद्ध और बाबा साहब। अरे इन लोगों ने हमारे जीवन को संभाला है। बाबा साहब ने अपना ना परिवार देखकर हम सबके लिए जीवन भर संघर्ष करते रहे। 4 बच्चे की कुर्बानी देकर हमें आज़ाद कराया। बाबा साहब का सपना पूरे करने में मानवर साहब कांशीराम ने अपना पूरा जीवन खपा दिया। आज मानवर साहब कांशीराम का सपना लेकर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी आ गई, जो आज हमें गौरव दे के गए हैं। आज हमें तो गर्व है हमारे समाज की आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी साथियों, जय भीम। बताए अगर कोई गलती हो तो क्षमा करना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हमारा चैनल है महापुरुषों की विचारधारा। साथियों, जय भीम। बताए।